योगेंद्र सागर जी महाराज की जैन धर्म की गुरु ने 2 बात लिख लाए हैं। आज का समय का चिंतन है सुबह का। गुरु शिष्य को याद करता है, सुनना ध्यान से, गुरु शिष्य को याद करता है तो गुरु की सामायिक कर जाती है। शिष्य गुरु को याद करे तो सामायिक सुधर जाती है। याद रखना, शिष्य हमें, गुरु को हम याद करेंगे तो हमारा कल मूलाचार का मामला आपको बताया था लोगों को। मूलाचार ऊपर से निकल गया और मुनियों को मूलाचार सिखाते हैं, श्राप होता था। महाराज ऐसे क्यों बोलते? मूलाचार में सारा लिखा है, मुनियों को बताया है, जब तक सीधी उंगली निकालोगे तब तक घी निकलता नहीं है, टेढ़ी उंगली करना पड़ता है जब घी निकलता बलियों से। तो भाई साहब जी, हाँ समझ रहे बाला वाले जैसा। हाँ, जब तक घी निकलेगा जब तो उसके बाल निकलेंगे काट के। और वालों से पूछो, कोल्हापुर वालों से पूछो, हैदराबाद वालों से पूछो, चेन्नई वालों से पूछो, पांडिचेरी वालों से पूछो, बेंगलोर वालों से पूछो कि आप सब श्रावण लोग हैं, मंदिर में आते प्रभु की भक्ति करने, और जब गुरु के प्रवचन चलते हैं, जब आकर 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तसल्ली नहीं है। तो ये चिंतन है दोपहर में, स्वागत चल रहा था, बहुत सारे लोग बैठे थे। एक श्रावक ने बोला, महाराज जी जब समय नहीं है लोगों पे, तो अब समय कब आएगा? जब ऐसा समय आएगा आपको पूरा समय कर देगा, समय कर देगा। घर तो बैठना, बेड पर लेटना आराम से जिंदगी भर के समय हो जाएगा। जब समय नहीं है भगवान के लिए, जब गुरु के लिए समय नहीं है, तो पूरा समय मिल जाएगा आपको। मैं ही कह रहा हूँ, चिंतन कह रहा है। क्योंकि जब गुरु को याद जब करते हैं, प्रभु को जब याद करते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं। बताइए नहीं, बताइए क्या नहीं? सभी को बताया तो है। महाराज श्री क्यों बोल रहे हैं? मूलाचार्य बता रहे हैं, मूल क्यों सिद्धे वंदिता संदेशिसा यह बल्लु ही प्रत्ये मूल बड़े गीते स्वामी। आप देखो इसी में गाता है और गाथा के प्रवचन है। जितने बड़े आचार्य हैं सब गाथा से प्रवचन करते हैं, और गाथा होगी तो प्रवचन का मान। अब आचार्य कह रहे हैं, राजा था उसके अंदर एक राजा बैठा था और एक मंत्री था। राजा और मंत्री दोनों गए, जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। देखा मंत्री जी क्या हुआ? राजा पूछता है मंत्री से, मंत्री जी क्या हुआ आपको? मुझे बहुत तेज की प्यास लग रही है। राजा बैठे बगल में, मंत्री जी रे चले काम कर, पानी लेकर आ। पानी लेने गए, कौन गया? जल्दी बोलो। मंत्री गया नहीं, कौन गया था? कौन गया था पानी लेने के लिए? राजा गया था, मंत्री को प्यास लगी थी, उनका मंत्र। अब मंत्री जी तो बैठ गए, राजा पानी लेने गया। चारों तरफ से पानी देखा, पहले पानी नहीं मिला। उधर उधर देखता है, अभी लकड़ी का गट्ठा काट रहा था, लकड़हारा लकड़ी गट्ठा काट के लाया। पूछा भाई पानी देखा है? नहीं। एक घंटी के लिए अम्मा बड़ी बोली, दादी आओ पानी देखा है? हाँ देखा तो है लला, माँ है ऊपर, उस चोटी पे जा। उस चोटी पे गया ऊपर, जैसी चोटी पे गया ऊपर, वहां एक दिगंबर महाराज ध्यान में लीन थे। अब महाराज को देखकर नमस्कार किया। महाराज आप बैठे हो इतनी धूप में, ध्यान में लीन थे। महाराज ने कुछ नहीं बोला, उसने अपना काम निकाला, उसने बाल्टी डाली बाबुली में और पानी ऐसा और सुरई में भर दिया। सुरई होती मिट्टी की आपके घरों में होगी ना, है कि नहीं? मिला के दे दूं? हाँ नहीं मिला के दे दूंगा। अब लेकर आए सुरई में भर दिया पानी। जैसे पानी भरा
ठंडा ठंडा पानी भर दिया, उसे चीवाड़ी करी और चीवाड़ी करी और चीवाड़ी उसमें डाल दी और पानी भरकर पानी पी लिया। किसने पिया? मंत्री ने पिया और राजा ने पी लिया। दोनों पीकर मस्त हो गए। अब राजा मंत्री कहते भाई नींद आ रही है क्या? भाई नींद आ रही है क्या? नहीं सुन लो, पूरी कथा का सुनना अच्छे से। अब मंत्री कहता है भाई राजा बेटे दोनों एक काम करने भाई। अब वहां एक अंकल पहुंच गए, गरीब बेचारा, इसको एक काम करके 100 वृक्ष पड़े हैं अपने यहाँ जंगल में, वृक्ष है पूरा खेत पड़ा है, चंदन वृक्ष, इनको दान दे देते हैं। किसको? सभी बोलो, बोलो जल्दी से, किसको दिया? पहले बताओ किसको दिया, सही बताओ। तुम सुनने नहीं हो, सुनने नहीं हो, सुन डाला, इसके सुन के डाला, सुनना ढंग से। वो पानी दिया, राजा ने पानी पिया, मंत्री ने पानी पिया, राजा पीकर आया और नरकंठारी को बताया था, बताने का प्रसाद निकला था, उसको क्या दे दिया ऊपर में? पानी के चक्कर में। क्या एक गरीब आदमी है, इसको जंगल में पूरा जंगल का भाग दे देते हैं, जंगल का पूरा भाग दे दिया। हम तो भाई तुम तो जानते हो, जंगल में पूरा जंगल का भाग दे दिया। आखिर में जंगल में होता क्या है? एक नहीं दो नहीं 100-150 वृक्ष। वो लकड़हारा था ना भाई, वो क्या करता था? कोयला बना लेता था, लकड़ी काट कर कोयला बना के हाथ काट लेता था। और शैतानी थी, शैतानी कौन शैतानी नाम क्या है? शैतान है, शैतानी है। बोला सेठ जी बहुत दिन हो गए, मंत्री और सेठ जी दोनों राजा की बोल रहा है, देखने चलते हैं, करोड़पति हो गया होगा ये तो। कौन? लकड़हारा करोड़पति हो गया। और लकड़हारा देखा तो यार धके कपड़े पहनाए, झोपड़ी टूटी फूटी। अशोक जी क्या देख रहे हो? लकड़हारा बनाए क्या? नहीं, अब तो पूरा जंगल तोड़ तपा तपा के अब आया मंत्री। मंत्री नाम क्या है मंत्री का? ऋषभ मंत्री आए। भाई आज ही बोलो, तुमने जो जंगल का भाग दिया था, हमने आपको पूरा जंगल देख लिया? नहीं, रोने लगा, मंत्री के चरण छूने लगा, राजा के चरण छूने लगा और सभी के टोकने लगा। सेठ जी मेरे पास 73 वृक्ष बचे हैं, अब मैं क्या करूं? राजा कहता है, मंत्री कहता है, अभी भी तेरे पास वक्त बाकी है बेटा, अभी बात ये चैन बन गया है, आपके पास हीरा पर्याय बाकी है। इस हीरा पर्याय को आपने बर्बाद कर दिया, मैं चले जाऊंगा। सब लोग अब सुनिएगा, अब होता क्या है? बहुत मार्केट की बात है। अब हमारे मंत्री आए, आलोक जी ना, ऋषभ जी इधर आकाश आ गया, दोनों आगे मिलकर भाई क्या करना है? दोनों मिलकर आए, चलो इस तरह हमारे को इतनी बड़ी लकड़ी लेकर गया आकाश दुकान पर, हमारे को लेकर कितने की है? 500 रुपए की। मंत्री गए कितने की है? 800 रुपए की। गए 500 रुपए की, वो गए 300 रुपए की। अब भाई सब गए, चलो और दुकान पर चलते हैं। तो कहता है भिंडी वाली दुकान पर गया, भिंडी वाली दुकान पर गया, भिंडी दे दूंगा 5 किलो। आलू की दुकान पर गया, आलू दे दूंगा 10 किलो। कपड़े वाली दुकान पर 2 कपड़े दे दूंगा। साड़ी की दुकान पर साड़ी दे दूंगा 5। बस राजा ने बोला मंत्री देखना नहीं है, देखना नहीं है, लकड़ी देखनी नहीं है, भाव कुछ क्या है? समझने का ध्यान से क्या कह रहा हूं? और वो लकड़ी इतनी महंगी 2000 रुपए की, 5000 रुपए की, और रोने लगा। कौन? लकड़हारा रोने लगा। भाई हम तो मेरे लकड़ी लगा करके बेच दी, कोना बड़ा बनाकर बेच दिया, अब तक मैंने शुद्ध भाव से समझा ही नहीं, मनुष्य भैया को समझा नहीं। मनुष्य भैया अब तो सार्थक कर ले,
75 वृक्ष बचे हैं, अब उन्हें साल इसका निकालूंगा आपको। मनुष्य प्रयास सभी को मिली है ना, बोलो है ना जी। आपके व्हाट्सएप पर आज दिन में 1 बजे, अभी मैं खबर प्रसार दिन में 1 बजे बाल संस्कार से बीच में ऐड आता है ना, ऐड है। आपको दिन में 1 बजे 5 साल से लेकर 55-60 वर्ष के बच्चा युवतियां आना अनिवार्य है। नहीं आए अपना जीवन कंकर की तरफ कह देना, कोला बनाकर देख दिया था ऐसे ही बिल्कुल बर्बाद कर लिया था भाई, सुन लेना अपने बच्चों को भेज देना, आप लोग आ जाना, सार्थक समझना, जब बूढ़े हो तो देख लेना आपके यहाँ जैन की इच्छा होगी, भगवान का पंच कल्याण उनका जब देखने मिलता है वो शाश्वत आपको देखने को मिलेगा। आज ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है मेरा, पूछना कभी नगर वालों को, पूछना कृष्णनगर वालों को, बल्लभी नगर वालों को, काली माँ गार्डन, कपूर नगर, सब लोग पूछ लेना महाराज क्या करते हैं। संस्कार से करते हैं, वाल संस्कार से इसमें से बुआ चुनी जाएगी। बुआ महिला को स्वास्तिक बनाएगी, हमको लड़कों को नहीं बनाते, लेडीज जेंट्स को हम बनाएंगे स्वास्तिक जेंट्सों को। उसमें हम आपके ऊपर क्या रखेंगे, लौंगे रखेंगे। लौंग रखने के बाद आपको कुछ ऐसे बताएंगे, आपकी अकाल मृत्यु से बचेंगे, कुमरण से बचेंगे। जीवन जैन कुल में मिला है, जैन कुल में मिला तो है, आज तक जैन सच्चे नहीं बने। देवी पूजा करते हैं, चावल फेंक कर चले जाते हैं, भगवान लोग खा लो। भगवान चावल खाएंगे क्या, खाएगा तो मालिक। याद रखना चावल का क्या पुण्य है और आपका क्या पुरुषार्थ है, आपको करना पड़ेगा, दिन में आना पड़ेगा। ऐसे ही 75 वृक्ष बचे थे, कहती राजा मंत्री ने बोला इस वृक्ष की कीमत समझ लो, इस पर्याय को समझ लो, सार्थक जीवन बन जाएगा। मनुष्य जीवन मिला है, सार्थक मिला है, इस मनुष्य जीवन में आपको ऐसे ही वही बिता दिया है, इस पर्याय को जीवन में आपने दिन में उतार ली है तो मनुष्य 84 लाख योनि है, एक जन्म मिला है। कुत्ते बने थे, बिल्ली बने थे, मिट्टी बने थे, पृथ्वी बने थे, जल बने थे, अग्नि बने थे, सारी क्रिया बने थे। बनने के बाद आप जैन कुल में जन्म हुआ, जैन कुल में जन्म तो हुआ, नाम के जैन हो आप लोग, काम के जैन नहीं हो। सुन लेना 70-80 साल के बुढ़े हो गए, अभी तक जैन नहीं बनी और जीवन नहीं बने। जीवन में आज नहीं बने तो बिल्कुल बर्बाद हो। क्यों महाराज ऐसे गलत को बड़े बोल रहे, आपको पता ही नहीं है। हम मांस खाते नहीं, अंडे खाते नहीं, दारू पीते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, हलाहल खाते नहीं, विष खाते नहीं, कांजिल खाते नहीं, क्या नहीं है बोलिए, बोलिए त्याग तो नहीं है ना इन चीजों का। बेशक का त्याग नहीं, इन चीजों का आपको त्याग कराई। याद रखना ऐसे नियम नहीं दिए जाएंगे बच्चों को, बच्चियों को तो डर लगे महाराज जी नियम देंगे। बच्चों के लिए हमने नियम बताया है, 1 महीने में लड़कियों को, लड़कों को, जो स्टूडेंट को 1 महीने में 1 बार क्या घंटे, इतना ही पाँच। बहुत अच्छी चीज आज नियम है, बच्चों को 1 दिन का आज का नियम संस्कार करेंगे तो हम भी नियम देते हैं क्योंकि आज का हमारा एक दिन इतना तो कर सकते ना, इतना नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप लोग सब बता रहा हूँ जैन कुल में मिला है। या तो अपना जन्म जैन धर्म अंगीकार तो किया है, मम्मी पापा ने जन्म दिया है, इस माँ की कोख से पूछना इस जन्म को सार्थक बनाना है तो आपको शिविर में बैठना जरूर अनिवार्य है। सभी लोग जितनी महिलाएं जितने पुरुष बैठे हैं कितने मौत करेंगे, जल्दी बोलो, हाथ उठाएंगे अपने लिए। सभी लोग हैं बहनें हमारी, 2 फोन करने की, 2 फोन करनी है। आप अपने पड़ोसी को कहना मुझे सभी आए हुए हैं। पाटला प्रेता मुनि अनुग्रह सागर जी महाराज दिल्ली में प्रथम बार हर कॉलोनी में शिविर लग रहा है और आपके यहाँ 1 दिन का समय मिला है। इतना अनमोल दिन है आज और कल जैसे मिलेंगे आपको दिन तो परसों नहीं सुबह आपको अनमोल दिन मिला है। इस जीवन में आपको याद रखोगे,
हाँ मैं वंचित हो गई, मैं वंचित हो गया, 1 बजे आ जाओ, 1:30 बजे जाओ, 2:30 बजे 3 बजे तक फंक्शन चलेगा, नहीं आए तो आप अपने घर पर, मैं अपने करूंगा, जितने लोग आएंगे आपको काजू, किशमिश, छुआरे, बादाम, चावल, गोला, ये सारी चीजें, गोला सारी चीजें मिलेंगी यहाँ से, पैकेट मिलेगा, आपको खीर बनानी है, खीर बना के खानी है, बच्चों को खिलानी है, एक परिवार है, हर बच्चों को मिलेगी, एक परिवार 20 लोगों को मिलेगी, आपको याद रखना वो खीर खाने से ही आपको पता चलता है। गोला, ये चटक वाला गोला होता है, गोली के लाएंगे, उस गोली को छीलना नहीं है, गोली का स्वास्थ्य बनाएंगे, तब पता चलेगा हम इसी क्या करेंगे। और हमारे पास गंदोदक पहुंचा देना आपका कर्म है, गंदोदक इतना गंदोदक पहुंचा देना, और बता दिया है 5 बच्चे बोल रहे हैं उनको, अब तक जो सामान दिखा दिया है। याद रखना मनुष्य जीवन सार्थक में है, 84,000 योनि में हम भी जन्म हुआ था, हमको भी कुत्ता बनना पड़ा, हमको भी बिल्ली बनना पड़ा, आज मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म ने भी मुनि मुद्रा को धारण किया है, मुनि मुद्रा को धारण करने के बाद योनि जन्म नहीं मिला है। आकर भैया स्वाध्याय हो रहा था, आप ही बैठे थे ना, स्वाध्याय सुनने थे, 4 तरह की प्रतिमा का स्वरूप बताया था, आज 5 प्रतिमा का स्वरूप बताएंगे शाम को दोपहर में, याद रखना। तो स्वाध्याय सुनता है ना, मत बोलो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आपको ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। इनको नहीं आता था कुछ, ये 20 का भी निश्चित है, सरस्वती का ध्यान करते हैं तो अपने आप भोले 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 व्रत हो गए, भूले हैं तो क्या है, उम्र हो गई 30 साल की, 30 साल के नीचे 30 साल का बच्चा है, ये 30 साल का बच्चा बोलते हैं इसको, ये तो 66 साल का बच्चा है। याद रखना मेरे बाप से भी उम्र के बड़े हैं, मैं तेरा मैं छोटा सा बच्चा हूँ, कम बोलते हैं, जब बोलते हैं जब काम पे बोलते हैं। याद रखना संस्कार के लिए सबको, मंत्री जी आना है आपको, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी को फोन कर दे, नीचे बोर्ड पे लिखवा दिया, बोर्ड पे लिखवा देना आप लोग, एक दूसरे कंधे में गोली में डाला, तू लिखवा, हर जगह यही होता है, तू चल नहीं, बिल्कुल नहीं, अपन है, अपन करेंगे, आगे बढ़कर जाएंगे, सब आनंद आएगा। याद रखना 84 लाख योनि में जन्म मिला है, इस जन्म को सार्थक नहीं कर सकते हैं, 5,68,69,584 लोग हैं, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल मिलता है, और जैन को मिला है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, मोदी भी कहता है और योगी भी कहता है, और महात्मा गांधी जी कहते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बको, ये 3 है गांधी के बंदर, इतना सोच लेना, आप जीवन सार्थक हो जाएगा, बिल्कुल सार्थक बन जाएगा। तो महावीर भगवान की, चिंतामणि काशीनाथ भगवान की।